सोचिए, अगर जंगलों में बाघों की दहाड़ न सुनाई दे, पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट न हो और समुद्र में रंग बिरंगी मछलियां न तैरें, क्या ये दुनिया अधूरी नहीं लगेगी? प्रकृति की ये खूबसूरती हमारे वन्य जीवों से है, लेकिन अगर हमने इन्हें बचाने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाए तो एक दिन हमें सिर्फ तस्वीरों और कहानियों में ही ये अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और इकोसिस्टम के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में घोषित किया गया था। इस वर्ष 2025 में विश्व वन्य जीव दिवस का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु मिलकर एक संतुलित प्राकृतिक चक्र बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण यह संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। आज के समय में वन्य जीवों को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी संख्या तेजी से घट रही है। इससे सबसे बड़ा खतरा वनों की कटाई और उनके आवास का विनाश है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगलों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है, जिससे वन्य जीवों का प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी वन्य जीवों के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। बढ़ते तापमान, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और मौसम में हो रहे अचानक बदलावों के कारण कई जीवों का जीवन प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके तहत कई लुप्त प्राय प्रजातियों को कानूनी सुरक्षा दी गई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बाघों के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी कार्यक्रमों में से एक रहा है। इसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया, जो उनके अवैध शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने पर केंद्रित है। सरकार ने साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज और अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दुर्लभ वन्य जीवों और उनके अंगों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी पर रोक लगाई जा सके।